लेंगे और अगले लाइव कॉलर का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शेखर जुड़ चुके हैं। शेखर, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। पूछिए अपना सवाल। मैंने एचडीएफसी बैंक के लिए कॉल हो रही है, काफी डाउन होता जा रहा है, मतलब इसमें इस शेयर कवरेज करे कि अभी छोड़ दे इसको। कौन से शेयर से शेखर आपके पास, आप रिपीट करेंगे प्लीज? एचडीएफसी बैंक और ये टाटा मोटर्स। ओके, एचडीएफसी बैंक एंड टाटा मोटर्स के शेयर्स है आपके पास। ओके, ठीक है। नजरिया क्या रहेगा शेखर आपका? साल 4.5 साल लॉन्ग टर्म के लिहाज से, ठीक है। गौरांग सर हमारे साथ यहाँ पर शेखर बने हुए लाइव कॉलर, और इनके पास जो शेयर्स है ये बता रहे हैं टाटा मोटर्स पीवी के शेयर्स है। 383 इनका खरीद प्राइस है, आज 351 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। 1.25% की गिरावट है और 100 की क्वांटिटी है। तो फिलहाल 3000 से ज़्यादा का नुकसान ये टाटा मोटर्स पीवी में झेल रहे हैं। वहीं एचडीएफसी बैंक के शेयर्स भी ये बता रहे हैं इनके पास है, और देखिए यहाँ पर 995 इनका बाइंग प्राइस है, 925 और 50 शेयर इन्होंने एचडीएफसी बैंक के ले रखे हैं। यहाँ पर भी 3000 रुपए से ज्यादा का नुकसान इन्हें झेलता हुआ। यहाँ पर देखिए एचडीएफसी बैंक की बात करें तो पिछले 6 महीनों के निचले स्तर पे जाता हुआ 10% से ज्यादा की गिरावट है। आज भी हम देख रहे हैं कि जो बैंकिंग शेयर्स है वहां से बाजार को भी प्रेशर मिल रहा है। निफ्टी बैंक आज गिरा हुआ है और एचडीएफसी बैंक में आज देख सकते हैं 10% से ज्यादा की गिरावट है। वहीं टाटा मोटर्स पीवी की बात करें तो यहाँ पर देखिए अभी डीमर्जर हुआ था पीवी और सीवी का। इनके पास 100 शेयर्स है, 383 इनका बाइंग प्राइस है। यहाँ पर भी 3000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है और पिछले 1 महीने का चार्ट देखें तो 5% से ज्यादा गिरा है। दोनों ही जो एक एचडीएफसी बैंक है वो अच्छी बैंक मानी जाती है बैंकिंग अगर इंडेक्स की बात करें, और अशोक लेलैंड इनके पास एक और ये शेयर्स है और यहाँ 200 की क्वांटिटी है। 200 के बाइंग प्राइस पे 100 शेयर्स इन्होंने खरीद के रखे हैं। अशोक लेलैंड के चार्ट्स भी देखेंगे तो अच्छे रिटर्न्स, काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर बना के दिए। 6 महीने की बात करें तो 40% से ज्यादा के रिटर्न अशोक लेलैंड ने यहाँ पे दिए हैं और 1 साल में 88% तक के रिटर्न दिए हैं। तीनों कंपनियां आपको फंडामेंटली किस तरह से नजर आ रही है? क्योंकि ग्रुप के लिहाज से अच्छी कंपनियां हैं और अशोक लेलैंड ने तो काफी अच्छे रिटर्न भी आकर बनाकर दिए, लेकिन इन्हें थोड़ा सा नुकसान जरूर इन लेवल्स पर हो रहा है। क्या सलाह होगी आपकी? तृप्ति जी, देखिए ऐसे बाजार में ना भले कितना ही सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश किया हो आपने, अगर बाजार नीचे के तरफ का रुख और दायरा देता है तो आपके निवेश में भी आपको नीचे के तरफ के दायरे दिखने मिलेंगे। वो निर्भर करता है आपने कौन से स्तर पर खरीद किया है वो शेयर। तीनों शेयर में से पहले तो मैं 2 पर टिप्पणी करूंगा, एचडीएफसी बैंक और अशोक लेलैंड, जहां पर दोनों पर ही एज अ डिस्क्लोजर खरीदारी की राय है। और मैं यहां तक कहूंगा कि जहां तक एचडीएफसी बैंक का सवाल है, अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो ये स्तर बहुत ही आकर्षक स्तर है। हमारे देश में स्थापित एक बहुत ही सक्षम और मजबूत दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंक है ये, और वित्तीय क्षेत्र में मेरा अनुमान है कि बहुत सकारात्मक रुझान आएगा, नतीजे काफी अच्छे आएंगे। और उसका कारण है ऋण की मांग और मार्जिन में बढ़ोतरी। ब्याज दरें नीचे आ रही हैं और वो शायद सिलसिला इस साल में आपको अप्रैल के बाद वापस से लौटता हुआ दिखेगा। पिछले साल हमने 1.25% की कटौती देखी ब्याज दरों में। तो एचडीएफसी बैंक में इस स्तर पर निवेश कीजिए। इनके पास 50 शेयर है, हो सकता है तो 25 या 50 और खरीद, जितनी भी आपके पास निवेश लायक पूंजी है थोड़ा बहुत और जुड़े। अशोक लेलैंड में इतना अंतर नहीं है क्योंकि 200 के पास इनका खरीद है और 200 से खाली कुछ स्तर के नीचे कामकाज कर रहा है। तो पहले तो अशोक लेलैंड में बने रहे, और अगर ज्यादा नीचे आता है 175 या 180 के आसपास अशोक लेलैंड, तब जाकर के निवेश करें और अपना निवेश बढ़ाए, क्योंकि अभी सिर्फ 2 रुपए का फर्क है। 198 का स्तर है मेरे ख्याल से, 198 का इनका खरीद 200 के आसपास। अब आते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। तो तृप्ति जी देखिए, पहले जब ये एकजुट कंपनी हुआ करती थी टाटा मोटर्स के नाम पे, तब हमारी काफी लंबे समय से खरीदारी की राय थी। फिर जब विभाजन की बात आई और जब विभाजन हुआ तो हमने हमारी कवरेज टाटा मोटर्स से निकाल दी। फिलहाल हमारी कवरेज टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पर है, जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। लेकिन इनके प्रश्न का थोड़ा बहुत निवारण में इस प्रकार से करना चाहूंगा कि ये टाटा मोटर्स पीवी जो है वो एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। हालांकि ये कोई राय नहीं है, मैं सिर्फ कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं और भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं, ताकि इनके शायद जो असमंजस परिस्थिति है इनको थोड़ा बहुत शांति मिले। तो एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। भारत में टाटा मोटर्स की ब्रांड, चाहे वो टाटा नेक्सन हो, टाटा पंच हो, टाटा हैरियर हो, टाटा सफारी हो, या फिर नए अवतार में अभी जो लॉन्च की गई गाड़ी टाटा सिएरा हो, सभी की मांग बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जा रही है। और टाटा सिएरा की तो बिक्री, जो डिलीवरी, अभी मैंने आंकड़ा देखा था कि पिछले महीने करीबन 10,000
टाटा सियरा की डिलीवरी करी है और 1 लाख तक की बुकिंग टाटा सियरा की। तो कहने का तात्पर्य है कि स्थानीय मार्केट में कामकाज अच्छा है। इनका एक टॉप नॉच प्रोडक्ट है टाटा जैगुआर लैंड रोवर, JLR जिसे हम कहते हैं। वहां पर थोड़ी परिस्थिति नाजुक है क्योंकि जो मात्रा में अनुमान था बिक्री होगी वो हुई नहीं। फिर एक साइबर अटैक हुआ जिसके कारण इनका नुकसान इनको भुगतना पड़ा। लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है और मेरे ख्याल से एक अच्छा कामकाज कर सकती है। परिस्थिति सिर्फ एक ही है कि छोटी मध्यम अवधि में शायद दबाव रह सकता है खबरों के आधार पर, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल कवरेज नहीं है टाटा मोटर्स पीवी पर।